आज हम इंडस्ट्रीज शुरू करते हैं। इंडस्ट्रीज में हमारा पहले वाला जो फर्स्ट रूल उसको डिस्कस करने से पहले मुझे बता सकते हो कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक्चुअल में हैं क्या। वो सारे जो हैं वो रूल्स ऑफ पावर्स हैं, ठीक है। कि कब पावर को ऐड करना है, कब पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, कब पावर को मल्टीप्लाई करना है, कब पावर को डिवाइड करना है, या पावर को कुछ कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अब आपका फर्स्ट रूल ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल सही है। उसको शुरू करने से पहले कुछ मैं चीज़ें बाद में जाके यूज़ करूँगा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ मैं ही बार बार नाम यूज़ करूँगा, तो देख लो कौन कौन से नाम यूज़ कर रहा हूँ मैं। अगर a टू द पावर 2 है, ठीक है, तो मैं इस a को ना, जिसकी भी वो पावर होगा, उसको मैं बार बार फ्यूचर में जाके बेस कहता रहूँगा, ठीक है। तो जब भी मैं बेस कहूँ ना कि बेस सेम है या बेस डिफरेंट है, तो समझ जाना कि जिसकी भी वो पावर है मैं उसके नीचे वाले नंबर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि हमारे पास अगर बेसिस सेम है, ठीक है, बेसिस सेम है और अगर पावर डिफरेंट है तो हम उसको एक बेस बना के पावर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे? फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब। अब ये प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कब होगी? जब आपकी बेस सेम होगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपकी बेस सेम है ही नहीं, एक की बेस 2 है, एक की बेस 3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाला रूल तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता, ये छोड़ के कोई और रूल भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब बच्चे यूजुअली मिस्टेक क्या करते हैं? 6 की पावर 5 लिख देंगे। यार ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि पहले तो आपने पावर ऐड कर दी, वो तो ऐड की डिफरेंट पावर्स तो थी, लेकिन बेसिस भी डिफरेंट थी, उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो ये नहीं करते तो वो ये करते हैं कि बेसिस को भी ऐड कर देते हैं, तो 5 की पावर 5 बना देते हैं। तो यहाँ पर ये रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये रूल इम्प्लीमेंट कब होगा? जब आपके पास लेट्स से 2 टू द पावर 7 है मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 9 है, बेसिस सेम है आपकी, तो अब आप यहाँ पर पावर्स को ऐड कर सकते हो 7 प्लस 9, और ये बन जाएगा 2 टू द पावर 16, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल था। आपका सेकंड रूल क्या है? आपका सेकंड रूल है सेम पावर डिफरेंट बेस, ठीक है। ना तो आपको रूल नंबर मेंशन करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई रूल जो है वो मैं पैटर्न में मेंशन कर रहा हूँ, ना ही आपको लॉज मेंशन करने की ज़रूरत है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहे हैं। सेम पावर डिफरेंट बेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास a की पावर x है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b की पावर x से, ठीक है। जब आपकी बेसिस डिफरेंट हो और अगर पावर सेम हो, तो आप पावर को बाहर लेके जाके बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये a मल्टीप्लाई b की पावर x बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास लेट्स से 2 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर 4 है। अब इसमें आंसर क्या आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और पावर बाहर चली जाएगी, तो पावर सेम रहेगी, पावर चेंज नहीं होगी। इसका आंसर आ जाएगा 6 टू द पावर 4। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं वो भी देख लें। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 4 है, वो अंदर वालों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट रूल को और सेम पावर डिफरेंट बेस वाले रूल को कंफ्यूज करके ऊपर वाली पावर्स भी ऐड अप कर देते हैं।
तो ये ही आपका मेरा ख्याल है इन दोनों में सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि कब कौन सा रूल यूज़ करना है और कब कौन सा रूल यूज़ नहीं करना। अगर आपकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड अप हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आपकी बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट होने के साथ वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं, वो डिवाइड हो सकती हैं गिवन द सिचुएशन कि आपकी दोनों की पावर सेम है, ठीक है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल थर्ड रूल सेकंड वाले रूल का ऑपोजिट है। उसको हम कह देते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर कुछ टर्म्स हैं और उनके बाहर एक पावर है और उस पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, विच मीन्स ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो, तो उसकी पावर को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आई थिंक ये कॉमन मिस्टेक तो आपने भी कभी ना कभी की होगी। और वो कॉमन मिस्टेक क्या है कि अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हों तो उनकी पावर खोलते वक्त आप आइडेंटिटी लगाना भूल जाते हो और डायरेक्टली पावर खोल देते हो। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पे इम्प्लीमेंट होता, ठीक है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि इंडिसेस के जो सारे रूल हैं वो मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज़ के लिए नहीं है। अच्छा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? लेट्स सी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ये कहती है कि लेट्स से यू हैव ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी टू द पावर एन, ठीक है। तीन आइडेंटिटीज़ एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो एवरी आइडेंटिटी विद इन द ब्रैकेट्स उसको वो पावर रिसीव हो जाएगी, ठीक है। अब जब उसको पावर रिसीव होगी तो ए की पावर एन हो जाएगी, बी की पावर भी एन हो जाएगी और सी की पावर भी एन हो जाएगी। या तो ये, या फिर लेट्स से अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी की पावर एन है, तो ये रूल दोनों के लिए है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों के लिए। और सेम रूल है कि जब आप एक्सपैंड करोगे तो पावर हर एक पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब अगर उस नंबर के पास पहले से पावर हुई या ना हुई उसका क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन जो पावर रिसीव होगी वो इक्वल पावर रिसीव होगी। अब पहले इससे कि हम वो देखें कि क्या करना है, ये वाला रूल ही देख लेते हैं कि अगर किसी नंबर के पास पावर हो तो क्या करते हैं। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल है पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर, ये ओरिजिनल नाम नहीं है, ये नाम मैंने खुद दिए हुए हैं ताकि आपको देख के ही समझ लगते हैं कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। अब लेट्स से आपके पास ए की पावर है एक्स और आप कहते हो यार ठीक है तुम्हारे पास एक पावर तो है, मैं तुम्हें एक और पावर देता हूँ वाई। ए के पास एक पावर है एक्स और अब आप उसे एक और पावर देने की कोशिश कर रहे हो विच इज़ वाई। तो इस केस में क्या होगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर ऑफ अ पावर में जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ए की पावर 2 थी, उसको मैंने, ए भी क्यों करना, हमने इसको 3 करते हैं, 3 स्क्वायर था और उसकी पावर 3 थी, ठीक है। तो पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या बन गया 3 टू द पावर
6, सही है। अब यहाँ पर प्लीज़ ये ध्यान रखना, फोर्थ रूल को बड़ी इजीली कंफ्यूज किया जा सकता है रूल 1 के साथ, लेकिन रूल 1 में क्या डिफरेंस था? रूल 1 में बेसिस आपकी सेम होनी चाहिए तब आपकी पावर्स ऐड होंगी, और रूल 4 में पहली बात तो ये कि वैल्यू ही एक है, सही है, और अगर आप उसको एक और पावर भी देते हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि पावर ऑफ अ पावर में पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर ऑफ अ पावर में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होती, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल देखो, लेट्स से हम वो ब्रैकेट वाली ही एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, और इसको हम दे रहे हैं पावर 4, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन कौन से रूल इम्प्लीमेंट होंगे? इसके ऊपर 2 रूल इम्प्लीमेंट होंगे। पहली बात तो ये कि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले हमें ब्रैकेट खोलनी है, ठीक है। हमारे बोर्ड में यही कहता है कि ब्रैकेट फर्स्ट, ठीक है। अगर तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता तो फिर तो कोई रूल है ही नहीं ना, क्योंकि इंडिसेस प्लस और माइनस पे नहीं लग सकता, उसके लिए आइडेंटिटीज़ हुआ करती हैं। तो आपने ये ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन करनी है। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या कहता है कि एवरी एंटिटी विल गेट द सेम पावर। तो आपकी यहाँ पर एंटिटीज़ कितनी हैं? 3 एंटिटीज़ हैं। पहली एंटिटी है 2 स्क्वायर, उसको ये पावर मिल गई 4। दूसरी एंटिटी है आपके पास 3 क्यूब, उसको भी पावर मिल गई 4। और आपके पास अगली एंटिटी है 5 स्क्वायर, उसको भी मिल गई पावर 4, ठीक है। अब ये पहला रूल आपने यूज़ कर लिया, मतलब पहला इन द सेंस के ऑर्डर में पहला। अब इसके बाद अगला रूल कौन सा यूज़ होगा? पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर कैसे पता लगा? देखो 2 के पास ऑलरेडी एक पावर है और आप उसे एक और पावर देने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है या नहीं करना, सिंस पेपर 1 है इसको ऐसे छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। बट अगर पावर्स छोटी हों, 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर या 4 स्क्वायर या 3 क्यूब, उसको आप सॉल्व करना। 5 to the power 8 को सॉल्व करने मत बैठो, ठीक है। ये आपका रूल हो गया 4। अब आगे आते हैं 5th रूल पे। आपका 5th रूल क्या है? रूल ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है। इस पर्टिकुलर रूल में मैंने जितनी गलतियां देखी हैं ना, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अलजबरा में गलतियां नहीं देखी। यार सारे इतना मज़े से सुन रहे हो, समझ लग रही है या वैसे ही मज़े से सुनने के मूड में हो आज? माशाल्लाह। अब्दुल्ला, अभी तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, हमज़ा। अच्छा, आपका क्या कह रहे हो? अच्छा, जो आपका 5th रूल ऑफ रेसिप्रोकल है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, प्लीज़ इसको याद ही रखना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये चीज़ याद रखनी है लेकिन याद कोई नहीं रखता। इसको याद रखना कि रूल ऑफ रेसिप्रोकल से पावर का साइन चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। रूल ऑफ रेसिप्रोकल में पावर का साइन चेंज होगा, पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बाय चेंज इन द वैल्यू आई मीन कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। प्लीज़, जो 2 है ना वो 1/2 के इक्वल नहीं है। तो जब आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो आप पावर को प्लीज़ चेंज मत करो, उसका साइन चेंज होगा, यस, ठीक है। अब वो कैसे चेंज होगा वो देख लें।
अगर आपके पास न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से और डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं d से, ठीक है। ये मैं आपको आगे जो करने लगा हूँ उसके लिए पहले से बता रहा हूँ। अच्छा, n हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है। अगर एक पावर n की पावर पॉजिटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, कन्वर्ट। और अगर वैल्यू पहले से पावर जो है वो नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव बन जाएगी। सही है, सबर 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 सबर। अगर आपकी वैल्यू न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो नीचे जाके डिनोमिनेटर में वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपकी वैल्यू पहले नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव लिखते हैं और दरम्यान में डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जिसको वाइस वर्सा का मतलब नहीं पता बेटा, इसका ये होता है कि उल्टा भी एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जांपल देखो, पहले तो हम ये कन्वर्जन वाली एग्जांपल जो है ना वो देखते हैं। लेट्स से मेरे पास ऊपर है 2 टू द पावर -2, सही है, और नीचे 1 है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसमें देखो कि आपको नेगेटिव पावर सॉल्व करना नहीं सिखाते, ठीक है, ना ही होती हैं। बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर क्या लिख देंगे, -4। बेटा नेगेटिव जो है वो पावर के साथ था, नंबर के साथ कैसे आ गया? तो ये गलत है, ये गलती आपने नहीं करनी प्लीज़। अच्छा, पहले तो ये है कि नेगेटिव पावर्स सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है। तो नेगेटिव पावर्स को आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, ठीक है। आपने नेगेटिव पावर्स को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? रूल ऑफ रेसिप्रोकल से, ठीक है। अभी ये कहाँ पर है? न्यूमरेटर में, ठीक है। हमने अभी रूल पढ़ा कि अगर आपकी पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा, इसको हम अगले स्टेप में डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये नीचे आ गई, जो नीचे डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ ही रहेगा। ये नीचे आ गई और पावर बन गई 2², ठीक है। तो जो आपके पास न्यूमरेटर है वो क्या हो जाएगा, सिंस अब ऊपर कुछ नहीं रहा तो ऊपर 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। इस केस में आंसर क्या आया, 1/4। ये एक एग्जांपल होगी। अगली एग्जांपल देखें। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास 2/3 है, ठीक है। अगेन 3/3 डिनोमिनेटर में है या चाहे न्यूमरेटर में है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा खुद से कि यार पावर नेगेटिव है, चाहे फ्रैक्शन हो या जो मर्ज़ी हो, पावर नेगेटिव है, पावर सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। तो पावर को पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद सॉल्व होगी। तो अगर ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, इसको कहाँ मूव करेंगे, न्यूमरेटर में। अब न्यूमरेटर में ऑलरेडी 2 तो था, जब ये न्यूमरेटर में मूव होगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नंबर था। अब जब ये ऊपर आ गई तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया, सिंपल 1।
उसको लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बन गया 27 इंटू 54, ये बन गया 54। ठीक है, ये होगी आपकी दूसरी एग्जाम्पल। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल देखें। थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास 1/2 टू द पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप चाहो तो आप इसको अभी भी इस वाली सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए अब्दुल्ला पहले कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पहले कौन सा रूल यूज़ करेंगे? अभी मैंने खूबसूरत अल्फाज में कहा था कि पावर्स के साइन चेंज होंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी। और मैंने लिखा भी हुआ है कि 2 और 1/2 इक्वल नहीं है, और आप फिर कह रहे हो कि पावर 1/2 बन जाएगी। शर्म आती है? कहा था बोंगी नहीं मारनी, मारी फिर भी वही। शयान, मैं इसको सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं इसको सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे बता सकते हो कि मैं कौन सा रूल यूज़ करूँ पहले? सर ये 2 ऊपर ले जाए, 1 नीचे मैं रखे। सॉल्व नहीं करना चाहता, तो मुझे बता रहे हो कि सॉल्व करो। मैंने तो कहा नहीं मैंने सॉल्व करना। सर क्यों नहीं करना, और क्या करना? मैंने नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पावर देना चाहता हूँ, कौन सा रूल यूज़ करूँ? अच्छा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूज़ करता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 की पावर -2 और 2 की पावर भी -2। ठीक है, अब ये दोनों पावर्स नेगेटिव हैं, विच मीन्स दोनों की जगह गलत है। दोनों इस जगह पे नहीं होने चाहिए थे, तो दोनों की पोजीशन चेंज कर दो। विच मीन्स डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2² ओवर 1²। इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया 4। ठीक है, ये है लॉन्गर मेथड, और ये आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास वेरिएबल ज़्यादा हों। ठीक है, मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कब यूज़ करना है। ये इस केस में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में आप क्या कर सकते हो? सिंस आपकी पावर आउटसाइड द ब्रैकेट है, ठीक है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर पावर इज आउटसाइड द ब्रैकेट, दैट पर्टिकुलर पावर इज नेगेटिव। विच मीन्स अगर आपकी नेगेटिव पावर आउटसाइड द ब्रैकेट्स है तो आप क्या कर सकते हो? रेसिप्रोकल ऑफ इनर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपल 2। ठीक है, अब जब आप अंदर वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लोगे तो पावर अगर पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव बन जाएगी, अगर पहले पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव बन जाएगी। और मैंने स्पेसिफिकली कहा है कि पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होगा। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव में स्विच हो सकता है। पावर की वैल्यू अगर 2 थी तो 2 रहेगी, 1/3 थी तो 1/3 रहेगी, 1/4 थी तो 1/4 ही रहेगी। पावर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इस केस में हमारे पास बाहर वैल्यू थी 2², तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब इसमें देखो जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे वो क्या? x² y² ओवर z³ टू द पावर -2। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगेन पहले वाला जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है, और सेकंड वाला जो है वो रेसिप्रोकल वाला है। ठीक है, हम रेसिप्रोकल वाले से देखते हैं। तो इस केस में हमारी जो आउटर पावर है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स कि हम इनर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो जब आप इनर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लोगे तो z³ ऊपर आ जाएगा और x² और y² नीचे चला जाएगा, ऐसे ही।
इस पूरे रेसिप्रोकल से पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि पावर अगर पहले नेगेटिव थी तो अब पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें कोई मसला है अभी तक? समझ लग गई अब्दुल्ला? यस सर। हमजा? अच्छा, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक है ना वो देख लो। बच्चे क्या करते हैं कि जब ये इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वो बिल्कुल सही लेते हैं कि जी को भी ऊपर रख देते हैं, एक्स को भी ऊपर, एक्स को नीचे ले आते हैं, इनकी सारी जगह सही चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक, फर्स्ट कॉमन मिस्टेक, वो पावर को 1/2 बना देंगे। ठीक है, आपकी पावर 1/2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सेकंड कॉमन मिस्टेक, सेकंड कॉमन मिस्टेक, सेकंड कॉमन मिस्टेक वो क्या करते हैं कि जब रेसिप्रोकल लिया ना, वो इस वाले रूल को याद रखते हैं तब भी। तो वो क्या कहते हैं कि अगर हम उनकी जगह चेंज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सिंस न्यूमरेटर में लेके जा रहे हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हैं, तो टेक्निकली हमने पोजीशन चेंज कर दी। अगर हमने अपनी पोजीशन भी चेंज कर दी उनकी, तो उनकी पावर्स जो हैं वो नेगेटिव हो जानी चाहिए। ये नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो हम अंदर वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, वो रेसिप्रोकल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनकी पावर्स पॉजिटिव थी और हम उनको नेगेटिव बनाना चाहते हैं। अगर होती भी तो हमें अभी तो पता ही नहीं है ना। तो वो इसलिए रेसिप्रोकल नहीं ले रहे क्योंकि हम नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं या पॉजिटिव पावर्स को नेगेटिव बनाना चाहते हैं। वो रेसिप्रोकल हमने किसी भी इंडिविजुअल पावर के अकॉर्डिंगली नहीं लिया। वो रेसिप्रोकल हमने जो बाहर वाली पावर नेगेटिव थी उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, तो जब आप रेसिप्रोकल लेते हो, प्लीज़ उस फ्रैक्शन की जो इंटरनल पावर्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि वो रेसिप्रोकल उन पावर्स की वजह से नहीं हुआ। वो रेसिप्रोकल बाहर वाली पावर की वजह से हुआ है। फर्स्ट। सेकंड, वो जो रेसिप्रोकल आपने कर भी दिया जो बाहर वाली फ्रैक्शन की वजह से, बाहर वाली पावर की वजह से, उस बाहर वाली पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। विच मीन्स -2 2 बन जाएगा। ठीक है, -1/3 1/3 बन जाएगा। सही है, -1/3 को प्लीज़ +3 नहीं बनाना, वैल्यू चेंज हो जाएगी। सिर्फ साइन चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करनी। मैं बार बार कह रहा हूँ जी। अभी तक कोई मसला तो प्लीज़ पूछना। अच्छा ठीक है, अब्दुल्ला? नहीं सर। ओके, राफे? राफे? शान? जी सर। राफे किधर गया? राफे इधर ही है, राफे। यार ये यार ये तुम उसके कहने में वहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से बुलाई जा रहा हूँ सर और तुम अजीब अपने फन शनैनिगन्स में लगे हुए हो। सर मुझे ये सारा आता है। यार आप तो बहुत कूल हैं यार, आप तो बड़े कूल निकले बेटा। बट सर इससे कराए नहीं होगा, पक्की बात है, नहीं होगा इससे। शयान तुमसे इसी वाला भी नहीं होगा, भी चुप कर जाओ। तब बोलना जब खुद कर सकते हो। नहीं नहीं सर, अब अगर मेरा इंस्टा था ना, मेरा ऑप्शन। इंशाल्लाह। अच्छा, शुक्र है कह दिया तुमने मेरा नाम, मुझे लगा नहीं तो मेरा नाम बदल देगा ये। अच्छा। अच्छा, सिक्स रूल आपका क्या है? सिक्स रूल बहुत ही इजी है, लेकिन ये दोबारा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मैं बताता हूँ कब कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मेरे ख्याल है सिक्स रूल से पहले ना हम एक और रूल पढ़ लेते हैं। वो क्या है? कंपैरिजन ऑफ पावर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पावर्स जो है
only possible if bases are same and in same position as well. बाय सेम पोजीशन का क्या मतलब है कि अगर पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन बता दो, ये आपकी जो कंपैरिजन ऑफ पावर है ये आप इक्वेशंस पे यूज़ करते हो, ठीक है, ये आप इक्वेशंस पे यूज़ करते हो। और दूसरा, इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। तो अगर आपने उनको कंपेयर करना है तो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो भी है अगर वो न्यूमरेटर में है तो राइट साइड वाली भी न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा। अगर लेफ़्ट वाली डिनोमिनेटर में है और राइट वाली भी डिनोमिनेटर में है फिर भी कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। या तो डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, और हमजा अगर डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर को क्या हो जाएगा, तुम्हें कैसे पता? ये तो बहुत स्पेसिफिक आंसर दे दिया, मुझे तो जेनेरिक आंसर चाहिए। अगर मैं डिनोमिनेटर को, हाँ बोलो। मैं तो पूछ रहा हूँ डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में उठा के लेके जाएंगे तो पावर के साथ क्या होगा, सिर्फ मुझे नहीं पता ना, तो उसका सिंपल आंसर वही दो ना, मुझे पता लग गया तुम्हें पता। लेकिन सिंपल आंसर क्या है कि न्यूमरेटर में जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। तो वो जो भी होगा वो तो बात की बात है ना, तो बस साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि ये कंपैरिजन मेथड जो है वो हमने करना कैसे। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर 3 स्क्वायर है और यहाँ पर 3 टू द पावर k है। अगर आपकी बेसिस सेम हो, जो कि इस केस में सेम है, तो इफ सेम बेस ignore base and put powers equal to each other, k is equals to 2। बेसिस को इग्नोर कर दिया, पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अगर मैं कहूँ आपसे कि लेट्स से आपके पास यहाँ पर 4 क्यूब इक्वल्स टू है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर n। पहली बात तो ये कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिस सेम नहीं, वेरी नॉट सेम बेस, ठीक है, बेस सेम नहीं है विच मीन्स कंपैरिजन नहीं हो सकता। अच्छा, अब पहली हमारी अटेम्प्ट ये है कि हम देखें कि अगर किसी तरह बेस सेम कर सकते हैं। अगर हो सकती है तो वेल इनफ, नहीं हो सकती तो विच मीन्स क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब ओ लेवल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगी जी वो फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, विच मीन्स आप बेवकूफ़ हैं इस केस में। अच्छा, अब पहले हमने क्या करना है, पहला एक और चीज़ समझ लो। फॉर कंपैरिजन वन एंटिटी should be there on ईच साइड, ठीक है। लेफ्ट और राइट पे एक ही एंटिटी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अब इसमें मसला क्या है, राइट साइड पे आपकी दो एंटिटीज़ हैं, लेफ्ट साइड पे एक एंटिटी है, विच मीन्स लेफ्ट साइड पे तो कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। पहली चेंज रिक्वायर ही राइट साइड पे है। ओके, पहले राइट साइड पे चेंज कर लेते हैं। राइट साइड पे अगर आप देखो तो दोनों की बेसिस सेम है, विच मीन्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि इफ़ द बेसिस आर सेम, आप सिंपल पावर्स ऐड अप कर सकते हो। ठीक है अब्दुल्ला, क्या अभी भी कंपैरिजन हो सकता है? सर नहीं। नहीं हो सकता, विच मीन्स हमें जो है वो अभी भी कुछ करने की ज़रूरत है कि लेफ़्ट साइड पे जो बेस है सर वो 4 हो जाए। टू कर देंगे तो स्क्वायर और थ्री को ऐड मल्टीप्लाई कर गुड। अच्छा, तो पहले हमारी अटैम्प्ट ये है कि हम 4 को 2 बना लें, अगर बन सकता तो 4 को हम किससे रिप्लेस करें? ये लो जी, मैंने रिप्लेस करना था, मैंने रिमूव ही कर दिया। अच्छा, 4 को हम रिप्लेस करते हैं 2 स्क्वायर से। जो बाहर वाली पावर है वो तो वहीं रहेगी। अहमद बेटा, ये जी सर। लेफ्ट साइड पे फाइनल पावर क्या हो जाएगी हमजा? हमजा। अच्छा हमजा ना। हाँ, हमजा हमजा, सॉरी सॉरी हमजा, ये लेफ्ट साइड पे फाइनल पावर क्या हो जाएगी? हाँ, सर n इज इक्वल्स टू 3। चुप कर जाओ यार अब्दुल्ला, एक सेकेंड। हमजा, लेफ्ट साइड पे फाइनल पावर बता दो क्या होगी। बेटा मैंने लेफ्ट साइड पे पावर पूछी है, 2 की पावर क्या होगी? कौन सा रूल यहाँ पर यूज़ होगा? तुम कुछ लिख रहे हो? तुम कुछ लिख रहे हो इस वक्त? अच्छा, अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। अब्दुल्ला, यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ होगा बेटा? सर रूल का तो नहीं पता, ये दोनों मल्टीप्लाई हो। पावर ऑफ अ पावर। ठीक है, तो ये 6 हो गया। हमजा बेटा, जो बाकी नहीं, बेटा जो बाकी नहीं लिख रहे ना, वो सुन रहे हैं और वो समझ भी रहे हैं। क्या चीज़? तो नहीं बोला ना, बस फिर। और ये जो तुम जिस छक्के की सर बात, मैंने तो सारे रेफर जी, ठीक किए हुए और ये जिस छक्के की बात तुम सुन रहे हो, उसने भी गलत ही बताया। मतलब एन की वैल्यू 3 आती नहीं है। थे। सर मुझे पता था वो रिपीट जी करेगा। जी। अच्छा अब यहाँ पर देखो तुम माइंड गेम्स खेल रहे हो। अच्छा, अब ना बेस सेम हो गई है। अगर आपकी बेस सेम हो गई है तो अब आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू 4। एन इज इक्वल टू 4। तो हमजा, ये तुम्हारा मजाक नहीं उड़ रहा, ये कल अहमद राफे का मजाक उड़ रहा था। वो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन कर रहा था कल। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, मतलब हमें भी समझ नहीं लग रही थी। अच्छा यार, अहमद तो फिर मतलब वो है ना, जीनियस है, सर आइंस्टाइन, ये आइंस्टाइन इन द सर मेकिंग। मैं जनरल अभी कर सकता हूँ, ये आप मैं एक क्वेश्चन दे मैं कर नहीं लूँगा। आप मैं अहमद, एक क्वेश्चन अहमद एक बेटा, मैं तो कल की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ यार, वो 180 वाली। हाँ, याद आया कुछ? अच्छा ओके। अच्छा। हाँ अच्छा, ये ये जो हमने अभी किया है ये एक तरीका है। एक और देखें, वो कह रहा है कि 2 की पावर k है, इक्वल्स टू 1/2। k की वैल्यू फाइंड कर दें। अब अगर आप यहाँ पर देखो, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक न्यूमरेटर में है न्यूमरेटर ऊपर आएगा तो वो नेगेटिव होगा। और दूसरा डिनोमिनेटर में। अच्छा, अब या तो दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए या दोनों डिनोमिनेटर में होने चाहिए। ये हमने फाइंड करना है, तो इसको नहीं छेड़ते, साथ वाले को छेड़ लेते हैं। इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लीज़ यार, खुदा का वास्ता है, ये गलती मत करना। ऊपर लेके जाओगे तो नंबर आपका सेम रहेगा, सिर्फ पावर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी। हमज़ा, एक और क्वेश्चन बता दो बेटा। हमज़ा बेटा, ये 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा, इसकी नई पावर क्या बन जाएगी? जी, सही कह रहे हो। माइनस क्या? हाँ बस, बिल्कुल ठीक, -1 हो जाएगी।
तो अब आप बेस कंपेयर कर सकते हो, विच मीन्स के इज इक्वल टू -1। ठीक है, के इज इक्वल टू -1, यहाँ से आ गया आपके पास। अब इसमें इस कंपैरिजन मेथड में एक जो चीज़ है ना जो थोड़ी सी तंग करती है, उसके लिए वो क्या है कि एग्जामिनर एक और रूल जो है उसको इनकॉर्पोरेट करवा देता है। ठीक है, आप एक चीज पूछो पूछो पूछो। सर, हमने अभी तक फ्रैक्शन पावर पढ़ी, फ्रैक्शन जी बेटा, कब की पढ़ ली? रेसिप्रोकल और ये तो। पावर। हाँ ठीक है सर, इजी है फिर। अच्छा अच्छा, अब इसके बाद आपका रूल नंबर आई थिंक 7 आ रहा है। नहीं सर, ये वाली नहीं, रेसिप्रोकल वाली नहीं, वो जो स्क्वायर रूट वाली है, अगर नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ, रूल 7 है ना ये? हाँ, रूल 7 है। अच्छा, रूल 7 क्या है? ये है पावर ज़ीरो का रूल। ठीक है, और पावर ज़ीरो का रूल क्या कहता है? इससे वन आएगी जब किसी भी बिल्कुल, नंबर पे पावर जीरो तो वन। एनीथिंग टू पावर ज़ीरो विल बी 1। अब ये वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ए टू द पावर ज़ीरो इज़ 1। ठीक है, और 1 मिलियन या फिर 10,000 पावर ज़ीरो इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी जो आपने स्किप कर दी है, अब वो मैं यूज़ करूँगा। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/4 x+3। ठीक है, इक्वल्स टू 1। वो मुझे कह रहा है आप x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, मुझे पता है कि आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लीज़ वो नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, वो इजी मेथड है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हम टेस्ट कुछ और करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखो, पहली बात तो ये कि लेफ़्ट साइड पे दो एंटिटीज़ हैं, तो इनको पहले हमें सिंप्लीफाई करके वन एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो ये जो 2 क्यूब है ये तो ऊपर है, ठीक है, लेकिन जब 4 को ऊपर लेके आओगे तो शयान इसकी नई पावर क्या बन जाएगी 4 की? फोर को ऊपर लेके आए तो 4 की नई पावर क्या बन जाएगी? शयान बेटा, मैं कह रहा हूँ 4 को ऊपर लेके आओगे, 4 की नई पावर क्या बनेगी? सर फोर की पावर सर नेगेटिव हो हम्म, जाएगा। तो बता दो ना, ताकि मैं लिख तो लूँ। सर इट इज, सर जूम नहीं हो रहा सर। सर फोर माइनस एक्स माइनस थ्री। जी ठीक है, क्या बात। और दूसरी तरफ है 1। ठीक है, अभी भी आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि बेसिस डिफरेंट है, तो पहले बेसिस सेम कर लेते हैं। ये 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर -x-3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? पावर ऑफ अ पावर। ये 2 क्यूब हो गया इंटू 2 टू द पावर -2x -6 इक्वल्स टू 1। अब दोनों की बेसिस सेम है, विच मीन्स पावर एड अप हो सकती हैं, तो -2x -6 +3 इक्वल्स टू 1। अब्दुल्ला यस सर। बेटा, पावर जो है वो तो अभी भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि राइट साइड पे तो है ही नहीं 2। एक्स की तो अब क्या करें? क्या फाइंड क्या करना है? एक्स की वैल्यू, और क्या फाइंड करना है बेटा? वो अलादीन जो है ना, वो एक केव में सोना छुपा गया, वो ढूंढना है। एक्स की वैल्यू कौन सा ढूंढनी ढूंढना? है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है यार। अब क्या करेंगे अब्दुल्ला, जल्दी से बता दो। सर अच्छा,
ये यहाँ पर जो है ना वो आपने एक चीज़ स्किप कर दी। सर इसको पावर 0 कर दो। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा था कि वाइस वर्सा जो है वो भी एग्जिस्ट करता। तो अगर एनीथिंग टू द पावर ज़ीरो इज़ वन, तो आप वन को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो से। आपको यहाँ पर किसके साथ कंपेयर करना है? सर 2 पावर 0। जी, आपको कंपेयर करना है टू के साथ, तो आप इसको टू पावर ज़ीरो बना दो, टू पावर ज़ीरो बन गया। अब कंपैरिजन हो सकता है, तो -2x सर -3, उधर आपने -6 मिस कर दिया। वो बेटा -6। -2 है। हाँ, फिर देख लो, फिर देख लो, फिर बताना मिस किया है कि नहीं। जी अब्दुल्ला, मिस किया? नहीं, बेटा -6 + 3 -3 नहीं होता? ये -3 होगा ये। जी। तो कभी कभी जो है वो आपको टू द पावर ज़ीरो वाली जो है वो भी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। मतलब हमने खुद मुश्किल बना दिया, क्योंकि क्योंकि मेरे पास दूसरी एग्जांपल नहीं आ रही थी। लेकिन अगर आप इसको इजी तरीके से सॉल्व करना चाहो तो आप क्या करोगे, इसको उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दो। इसको उस तरफ जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2³ इक्वल्स टू 4 to the power x + 3। अब यहाँ पर 4 को रिप्लेस कर दो। सर हम लोग ऐसे नहीं कर सकते वो। हाँ ऐसे करके नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे हमने किया खुद लॉन्गर मेथड से, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा वो, लंबा चौड़ा करके ठीक किया है। क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि एंड पे वन को अगर रिप्लेस करना पड़े तो वो भी कर सकते हो आप। तो वो उसका पर्पस डिफरेंट था। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। आ रही है 1.5? यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। आ रही है 1.5, 6 और 6, ये 1.5 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लें, उसके बाद फिर जो है वो बाकी। क्या क्वेश्चन कराया यार। यार आप तो उसके कहना बड़े इंसान हैं, अब क्या कर सकते हैं, हम बेचारे गरीब को तो पढ़ने दें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 9 to the power x dot 27 to the power x-4 इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों यहाँ पर कंपैरिजन नहीं पॉसिबल, ठीक है, तो आपको दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मच सिंपलर फॉर्म के, वहाँ पर जाके उनकी वो सेम हो जाए। ये 27 नहीं, 9 टू द पावर 3 हो जाएगा। नहीं, 9 to the power 3। ओ भाई, नहीं जी my जी, bad। 9 को हमने रिप्लेस कर दिया 3 स्क्वायर से, और x उसकी एक और पावर थी तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 27 को रिप्लेस कर देंगे 3³ से, और x-4 वाली पावर जो है वो बाहर ही रहेगी। सर ये डॉट डाले, ये प्लस है कि माइनस डॉट है? का मतलब कैसे? मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पर 3 to the power 2x, 3 to the power 3x, इसको तो इरेज करो, 3 to the power 3x - 12 इक्वल्स टू सर 1। ये डॉट क्या है? डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन पर लिखा तो हुआ। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब 1 को दूसरी तरफ किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 to the power 0 से, क्योंकि कंपैरिजन अदरवाइज हो ही नहीं सकता। इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, 5x इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ से x क्या आया, 2.4। अच्छा, चलो आज जो है वो इंडस्ट्रीज का रूल 8 देखते हैं। रूल 8 क्या था, पावर एक्सचेंज का। ठीक है, अब पावर एक्सचेंज के रूल में क्या होगा कि अगर एक पावर ऑलरेडी अंदर है एक एंटिटी पे और बाहर कोई और पावर है, तो आप उन पावर को स्विच करके पहले जौन सी पावर यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो। लेट्स से
a की पावर x है और उसके बाहर पावर y है, तो आप इसको स्विच कर सकते हो a की पावर y की पावर x में, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि 2 का स्क्वायर है और बाहर पावर है 3, इसको मैं स्विच कर लेता हूँ 2 क्यूब की पावर स्क्वायर। अब आप अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सिंपली 2 स्क्वायर 4 होता है, अंदर सॉल्व कर दिया तो बाहर 4 क्यूब रह गया। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है और बाहर स्क्वायर रह गया। 4 क्यूब इज़ 64, 8 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 64, विच मीन्स ये रूल जो है ये बिल्कुल ठीक है। अब ये मोस्टली रूल यूज़ कहाँ पर होगा, आप ये देखें। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 4 की पावर है x या 4 की पावर 7 कर लो, टाइम्स 2 की पावर है क्यूब एंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्निकली हो तो मल्टीप्लिकेशन ही रही है, लेकिन आप पावर्स को एडअप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेसिस सेम नहीं है। तो या तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं कि आप 4 को 2 में कन्वर्ट कर लो या फिर आप इस 2 को 4 में कन्वर्ट कर लो। तो इस 2 को 4 में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर आप देखो तो यहाँ पर पावर एक्सचेंज का रूल जो है वो यूज़ हो सकता है। तो 4 टू द पावर 7 और इनकी पावर्स एक्सचेंज हो जाएंगी, ये 2 स्क्वायर हो गया और ये 3 हो गया। अब 2 स्क्वायर क्या होता है? 4 और बाहर क्यूब रह गया। अब बेसिस सेम है, विच मीन्स पावर एडअप होके 4 टू द पावर 10 बना देंगी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, कहीं यूज़ करनी पड़ सकती है, कहीं यूज़ करनी नहीं पड़ सकती। लास्ट रूल हमारा क्या है सर पूछना? 2 क्यूब है, हाँ, उसको हम ये नहीं लिख सकते कि बस 4 स्क्वायर होगा। 2 क्यूब को 4 स्क्वायर कैसे बनाओगे? 2 क्यूब तो 8 होता है। सर लेकिन फिर 2 टाइम्स 2 है ना, वो तो 3 खाली 2 टाइम्स 2 करें और इस नंबर को छोड़ दें। हाँ शान बेटा, जब कान यहाँ से पकड़ सकते हैं तो कान यहाँ से पकड़ने की क्या ज़रूरत है? नहीं है ना ज़रूरत। अच्छा ऐसा। और एग्ज़ाम में ये याद रह ही ना जाए कि यूँ ब्रेक भी होगा, यूँ स्क्वायर भी बनेगा और यूँ सॉल्व भी हो सकता है। बेटा एग्ज़ाम में ना कुछ नहीं समझ लगनी, इसमें से आधी चीज़ें याद भी नहीं रहनी, तब जो दिल कर रहा होगा ना वही होगा। अच्छा, रूल 9 देख लो। रूल 9 जो है वो है कन्वर्जन ऑफ अ रूट टू अ पावर, ठीक है। अब रूट कौन कौन से होते हैं जो आप लोगों ने पढ़े में? वो तो स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्यूब रूट है, और जो आप नए देखोगे वो फोर्थ रूट है, वो फिफ्थ रूट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो nth रूट भी हो सकता है। nth रूट मीन्स के n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100th रूट भी, 1200th रूट भी, कुछ भी हो सकता है, सही है। स्क्वायर रूट को पावर में क्या लिखते हो? 1/2। क्यूब रूट को पावर में क्या लिखोगे? 1/3। फोर्थ रूट को पावर में क्या लिखोगे? 1/4। और फिफ्थ रूट को पावर में क्या लिखोगे? 1/5। तो अगर सारे को इस तरह कन्वर्ट कर रहे हो पावर में कि वो फ्रैक्शन बन जाए, तो nth रूट को क्या लिखोगे? 1/n, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होता है? 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ये हमें पता है। हम चेक करते हैं कि इस रूट वाले से सही है कि नहीं है। तो 64 रूट है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को कन्वर्ट कर लो 1/2 में। अब यहाँ पर आप 1/2 कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? ये पावर ऑफ अ पावर वाला रूल है, लेकिन आपका 64 जो है वो प्राइम फैक्टर्स में नहीं है, तो आपको 64 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे।
64 के जब आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो वो बन जाएगा 2 टू द पावर 6, ठीक है। 64 के प्राइम फैक्टर्स 2 टू द पावर 6 होते हैं। अब यहाँ पर हमने जो रूल पढ़ा हुआ है पावर ऑफ अ पावर, कि अगर एक पावर ऑलरेडी हो और आप एक और नई पावर देने की कोशिश करो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 क्यूब बन जाएगा विच इज़ ऑल्सो 8, ठीक है। ये बहुत रेयर केस होता है कि आपको फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट दिया हो, ठीक है। यूजली स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तक ही बात रहती है। स्क्वायर रूट्स आपको काफ़ी नंबर्स के पता हैं, क्यूब रूट्स आपको रेयरली पता होते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट में उसको पावर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना विल बी मच हेल्पफुल। स्क्वायर रूट के केस में आई डोंट थिंक सो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट में रख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप देख रहे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 8, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये मैंने जो राइट साइड पे किया बहुत लंबा काम हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं आपसे पूछ लेता कि क्यूब रूट ऑफ 64 क्या है, तो आई थिंक काफ़ी बच्चों को जो है वो प्रॉब्ली नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनता है, 2 टू द पावर 6 और इसकी पावर 1/3। अब अगेन पावर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 स्क्वायर विच इज़ 4। तो क्यूब रूट वगैरह यहाँ से फाइंड करना ईजी है। अगर मैं आपको कह दूँ फोर्थ रूट फाइंड कर दें, फिफ्थ रूट फाइंड कर दें, सिक्स रूट फाइंड कर दें, या फिर कभी कभी ऐसे हो गया लेट्स से 2 क्यूब कि यहाँ पर ये लगी हुई है मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर प्लीज़ ये दोनों टूज़ की पावर्स को ऐड नहीं कर देना, क्योंकि बेचारे 2 क्यूब के ऊपर आपने एक और वो कैप पहनाई हुई है क्यूब रूट की, स्क्वायर रूट की, तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पहले अगर सॉल्व करना है तो इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, 2 क्यूब की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2 क्यूब है और उसकी पावर 1/2 है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या होता है, 3/2। और अब बेसिस सेम हो गई है, तो अब आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हो, 3/2 +2, और यहाँ से आई थिंक बच जाएगा ये 7/2। सर यहाँ से फिर पावर्स का एलसीएम लेंगे उस सब। हाँ, पावर्स का एलसीएम लेंगे, या फिर अब्दुल्ला इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3/2 इज़ 1.5, 1.5 + 2 इज़ 3.5, तो 3.5 भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं 7/2 लिखना, जो भी ईजी हो, लेकिन बट हाँ एलसीएम जो है वो पावर्स का ही होगा। अच्छा, अब इन सारों के बाद ना, ये रूल नहीं है, ठीक है। आप ये समझ लो कि ये ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो आपको कर लेना चाहिए तो बेहतर है। जब भी आपके पास इंडिसीज का क्वेश्चन आए ना, तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि जो भी आपके पास नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, एक तो उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके क्या होगा कि अगर आपके पास आउटर पावर फ्रैक्शंस हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा आपकी सारी पावर सॉल्व करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर है मेरे पास क्या लिखें, 64 ही लिख लेते, पहली वाला तो इजी सर, x³ y² डिवाइडेड बाय x⁻⁷ और y⁻³ और यहाँ पर कुछ और भी लिख लो, क्या लिखना चाहोगे, 1/256, ऐसे ही मैंने लिख दिया है, अब पता नहीं, देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि आपको वो कह रहा है कि 1/2 आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। पहले ये कि आप ब्रैकेट्स के अंदर सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद पावर इम्प्लीमेंट कर लो।
और दी अदर मेथड इज़ कि आप पावर पहले बाहर वाली इम्प्लीमेंट कर लो सबके ऊपर और उसके बाद जो है वो आगे वाली वर्किंग कर लो। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट 64 का स्क्वायर रूट आपको पता है 1/2 इज़ अ स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट तो 8 हो गया। लेकिन 256 का स्क्वायर रूट अब कैसे निकलेगा? तो वो वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी। 256 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? आई थिंक 256 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 टू द पावर 8 है। सही है आई थिंक। तो 64 को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? 2 टू द पावर 6 से। 256 को रिप्लेस कर दिया 2 टू द पावर 8 से। अब आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है शयान। अब इन x की वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? सर x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब्दुल्ला गलत। जो जो आप कह रहे हो अब्दुल्ला वो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाके माइनस होगी तो आपका फाइनल आंसर जो है, नीचे लाके जी माइनस कर देते हैं। जी, नीचे वाले को नथिंग। नीचे वाले को अगर आप ऊपर लेके जाओगे ना तो आपकी फाइनल जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी। y को ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल। x को नीचे लाएंगे और y को ऊपर ले जाएंगे। तो इसका यहाँ से क्या एक और निकला कि मूव स्मॉलर पावर्स, ठीक है, बड़ी वालों को मूव ना करें। आंसर पॉजिटिव देना बेहतर होता। ये नीचे आ जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। अब ये नीचे आके सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है और वो ऊपर जाके ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कल भी एक रूल पढ़ा था कि जब आप पोजीशन चेंज करते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ऊपर प्लस थी, +3 था, तो नीचे आके -3 हो गया, ठीक है। सिमिलरली वाई जो है वो नीचे -3 था, ऊपर गया तो ऊपर जाके +3 हो गया। अब दोनों वाइज की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो 2 + 3 होल पावर 1/2। अगर आप यहाँ पर ये भी देखो तो मेरा ख्याल है बाहर की पावर इम्प्लीमेंट करने से पहले ये यहीं कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ नीचे 2 स्क्वायर बच गया, ऊपर से तो ख़त्म हो गया। ऊपर y की पावर 5 आ गई, नीचे 2 स्क्वायर आ गया, और x की पावर 4 हो गई। सर जी, ऊपर जब पावर कैंसिल की तो पावर 0 के 2 1 क्यों नहीं हुआ? क्या चीज़? ऊपर से जब हमने पावर कट की ऊपर और नीचे की 2 हाँ की पावर, हाँ हाँ। तो ऊपर 2 की पावर 0 होके 2 1 क्यों नहीं हो गया? अगर मैं 1 लिख भी दूँ क्या फ़र्क पड़ेगा? एट द अच्छा एंड तो सर मल्टीप्लाई हाँ हो वो गया तो ना, सेम बात हो जाए। मल्टीप्लाई। तो y की तो अगर किसी केस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो 1 ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, इसके बाद मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूँ। पहले मुझे ये बताओ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बचे बाय बाय। वो नहीं भी है, इंडिसेस की बात अगर नहीं भी है, मुझे बताओ अगर न्यूमरेटर में एडिशन हो रही हो और नीचे कोई नंबर हो तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं? बेटा पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व करते हो, फिर आप डिनोमिनेटर जो भी है उनको सेपरेटली सॉल्व करते हो, उसके बाद कैंसिलेशन करते हैं जी। तो यहाँ पर आप उसके बाहर वाली पावर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दो। वाई की पावर 5 थी, तो अब 1/2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2.5 रह जाएगी। नीचे जो 2 है उसकी पावर स्क्वायर थी, अब वो सिंपल 2 रह जाएगी। x की पावर 4 थी और वो अब क्या रह जाएगी? x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल मसले हैं, मतलब जो क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है आपको। हो सकता है कि वो बाहर वाली वैल्यू जो है वो पहले ही नेगेटिव रख देता, तो फिर आपको अंदर वाले का रेसिप्रोकल लेना पड़ता, ठीक है। अब ये अगेन मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो वो जब क्वेश्चंस देखते हैं तो पता लग जाता है, ठीक है।